अननोन मैन स्ट्राइक्स अगेन। जी हाँ, बांग्लादेश में अननोन मैन ने फिर से कांड कर दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये व्यक्ति है मोतालिब सिकदार। और हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए हैं या फिर भारत के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, उस गिरोह का ये एक सरगना था। और आज अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे सर में गोली मारी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक हफ्ता पहले ओस्मान हादी को गोली मारी गई थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ओस्मान हादी के मरने के बाद जैसी बांग्लादेश में हिंसा हुई है, इस व्यक्ति के मरने के बाद भी इससे ज्यादा हिंसा होगी। और ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन पहले ये जान लो कि ये जो पॉलिटिकल किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, इसका क्या बैकग्राउंड है और भारत के नाम का इस्तेमाल कौन और क्यों कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहले मैं आपको यही बताता हूं। तो देखिए, शेख हसीना के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ था एक साल पहले, तो वो किसी एक सिंगल यूनिट का प्रोटेस्ट नहीं था। उसमें 3 अलग अलग फैक्शन इन्वॉल्व थे। पहला, बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स, लोकल स्टूडेंट यूनियंस। दूसरा फैक्शन था इस्लामिक पार्टियों का, जो छोटे छोटे इस्लामिक फैक्शन थे, मदरसे थे, वो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक तीसरा फैक्शन था बांग्लादेश की मेन विपक्षी पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब जब शेख हसीना हट गई, उनकी पार्टी बाहर हो गई, तो वहां पर बचे ये 3 फैक्शन। अब तीनों को लगता है कि शेख हसीना के बाद सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, शेख हसीना को हटाने में उनका सबसे ज्यादा योगदान है। और इसीलिए अब जो बांग्लादेश में चुनाव होगा वो 3 पार्टियों के बीच है। पहला, बीएनपी, जो शेख हसीना के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी थी। दूसरा, इस्लामिक गुटों ने मिलकर अपनी खुद की एक पार्टी बना ली है। और तीसरा, जो ये स्टूडेंट्स थे, इन्होंने भी अपनी अलग अलग छोटी पार्टियां बना ली है। कुछ ऐसे ही जब अन्ना हजारे के समय में उस आंदोलन से भारत में भी पार्टियां निकली थी ना, ठीक वैसे ही इन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है। उनमें से एक पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि अच्छा खासा दबदबा रखती है लोअर ढाका के अंदर। अब थोड़ी इन तीनों की पॉलिटिक्स समझिए। जो बीएनपी पार्टी है, पुरानी है, धन बल है उसके पास। जो इस्लामिक पार्टियां हैं, उनके पास धन बल और धर्म तीनों हैं। लेकिन जो स्टूडेंट लीडर हैं, उनके पास सिर्फ विचारधारा है अपनी और स्टूडेंट्स का समर्थन। इसीलिए यहां पर बीएनपी को भी लगता है कि स्टूडेंट हमारे वोट काटेंगे, और जो इस्लामिक पार्टियां हैं उन्हें भी लगता है कि स्टूडेंट्स पार्टियां हमारे वोट काटेंगे। इसीलिए यहां पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है इन स्टूडेंट्स को और इनके लीडर्स को। इसमें जो पहली मुहिम थी ओस्मान हादी को साफ करना, वो हो चुका है। और अब दूसरा नंबर आया है मोहम्मद मुतालिब सिकदार का, जो कि जो स्टूडेंट्स की पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, उसका एक टॉप लीडर था, बल्कि ये कहिए नेशनल कन्वीनर था, यानी कि बहुत ज्यादा सीनियर लीडर था स्टूडेंट्स का। सीधा इसे निशाना बनाया गया है। फिलहाल ये गंभीर हालत में है। आज इसे ढाका में ही गोली मारी गई और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन बचने के चांस बहुत कम है। इतना ही नहीं, आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं, जो स्टूडेंट लीडर हैं उनके मरने की या गोली मारने की खबरें उनकी आ रही है जो टॉप लीडर्स हैं। जो ग्राउंड पर स्टूडेंट लीडर है ना, उनके साथ तो ऑलरेडी ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन वो छोटे नेता हैं, उन्हें ऐसे साफ किया जा रहा है कि उनकी खबरें भी बाहर नहीं आ पा रही। और इसीलिए आप देखोगे कि जो बीएनपी है, इन स्टूडेंट्स की हत्याकांड में इस्लामिक पार्टियों का हाथ बताती है। इस्लामिक पार्टियां कहती हैं कि इस हत्याकांड में बीएनपी पार्टी, जो कि विपक्षी पार्टी है, उसका हाथ है। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें मरवा कौन रहा है। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में उन्हें लगता है कि भारत ये काम करवा रहा है, क्योंकि एंटी इंडिया आवाज उठाने में ये स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। आप जानकर हैरान होंगे, हाल के समय में जो इस्लामिक पार्टियां हैं, जो कि पाकिस्तान के करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने भी अपनी एंटी इंडिया टोन खत्म कर दी है। वो भी एंटी इंडिया बयान नहीं दे रहे, ना ही बीएनपी दे रही है, सिर्फ स्टूडेंट्स दे रहे हैं एंटी इंडिया बयान। और इनका हत्याकांड हो रहा है, इसलिए इन्हें लगता है कि भारत इन सब के पीछे है। लेकिन एक चीज जो आपको हैरान कर देगी, बल्कि ये कहिए बॉलीवुड मूवी के प्लॉट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि बांग्लादेश की सरकार, पुलिस एजेंसियों को यह पता है गोली कौन मार रहा है।
शूटर का नाम पता है, फोटो है उनके पास, लेकिन वो फिर भी उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि वहां की लोकल अथॉरिटीज भी इस सब में शामिल है, सब के सब खत्म करना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स लीडर को। और इसी डर और फ्रस्ट्रेशन में ये स्टूडेंट लीडर जब कुछ इनसे हो नहीं रहा तो ये दंगे फसाद कर रहे हैं, इन्हें जो दिख रहा है उसे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय दूतावास को टारगेट किया जा रहा है, ये बीएनपी के दफ्तर, उनके नेता, उनके घर जला रहे हैं। यहां तक कि वो मीडिया संस्था जो इनका पक्ष लेते आए थे उन सबके दफ्तर तक फूंक दिए हैं इन लोगों ने। इन्हें जो दिख रहा है उसे ये जला रहे हैं। और इसीलिए लग रहा है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स लीडर की यहां पर हत्याएं की जा रही हैं, इसको देखकर स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा और बांग्लादेश और ज्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन हमारा रोल क्या होगा इसमें? तो देखिए, भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि मोहम्मद यूनुस सरकार से जाए, उसके चेले जो मंत्री बने बैठे हैं बिना चुनाव के, बिना किसी हैसियत के, उनका सत्ता से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी फैक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, एंटी इंडिया बयान यही लोग दिलवाते हैं उनसे, क्योंकि भारत अकेले इन्हें मैनेज कर लेगा। एक बार इलेक्शन हो जाए, चाहे इस्लामिक पार्टियां ही सत्ता में क्यों ना आ जाए, भारत उन्हें मैनेज कर लेगा। लेकिन यूनुस जो कि प्रॉपर्ली बैक है अमेरिका द्वारा, इसका सत्ता से जाना जरूरी है। इसीलिए हमारी टॉप प्रायोरिटी है जल्द से जल्द बांग्लादेश में इलेक्शन हो। हालांकि इस पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।